हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका ब्राइट आइडियाज बाय दीपक सर में। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फैक्ट सीरीज पर हम कुछ लेकर आने वाले हैं, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज़ादी के स्वर्णिम 75वें साल के उपलक्ष्य पर आप लोग कुछ सौगात दी जाए। तो एक दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है कि हम इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करें। तो दोस्तों, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने बहुतों के इंटरव्यू लिए और इवन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। मैक्सिमम लोग बोल रहा था कि दोनों में जब झंडा फहराते हैं और कुछ नहीं। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि भाई इतने सालों से हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और अभी इस 75वां जो इसको मनाया था हमने 75 ईयर्स हो गए हैं, डायमंड जुबली इसको बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है अगर हम लोग को ये नहीं पता है कि इंडिपेंडेंस डे में और रिपब्लिक डे में क्या है डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। यह है आपका इंडिपेंडेंस डे और ये रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे में सबसे पहले आप ये जानिए कि किस डेट को ये मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1945 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तो ये प्रत्येक साल हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। रिपब्लिक डे प्रत्येक साल 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में जो संविधान है वो लागू हुआ था और इसी संविधान की बदौलत हम और आप अपने आप को जो एक्सप्रेस करते हैं, हम कुछ भी पब्लिक ओपिनियन और बहुत सारी आज़ादी हमको दी हुई है, ये सब संविधान की बदौलत है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, इसलिए प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक तो डे का डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट कि नेशनल फ्लैग इसको होइस्ट करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे के दिन नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं और इस दिन क्या करते हैं, अनफर्ल करते हैं नेशनल फ्लैग को, यानी जो तिरंगा है हमारा उसको अनफर्ल करते हैं। अब ये बहुत सारे लोगों को इनमें डिफरेंस पता नहीं है, होइस्ट और अनफर्ल में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको सिंपल तरह से बताता हूँ कि सपोज करिए ये हमारा जो फ्लैग पोस्ट है, इसमें यहाँ पर रस्सी से बंधी रहती है नेशनल फ्लैग, ठीक है, और इसको धीरे धीरे हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ऐसे रस्सी के थ्रू नीचे से ऊपर जाता है और फिर यहाँ पर नेशनल फ्लैग होता है, आ जाता है रस्सी के थ्रू, और उसके बाद में इसको खींचते हैं तो हमारा नेशनल फ्लैग फहराता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं होइस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं झंडा उत्तोलन, हिंदी में बोलते हैं झंडा उत्तोलन। झंडा उत्तोलन, उत्तोलन मतलब ऊपर ले जाना, ठीक है, ये समझ गया। और इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ पर बंधा रहता है झंडा और इसको जब खोलते हैं तो ये फहरा जाता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। नेशनल फ्लैग होइस्ट कब होता है, इंडिपेंडेंस डे में, और अनफर्ल कब होता है, रिपब्लिक डे में। एक जान लीजिए, इसको झंडा तोलन बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं इसको झंडा फहराना। ऐसे हम लोग झंडा फहराना सब दोनों में बोलते हैं, बट ये दैट इज एग्जैक्ट वर्ड इज झंडा तोलन और ये झंडा फहराना, होइस्ट एंड अनफर्ल का डिफरेंस है। चलिए अब भैया ये तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एक में होइस्ट क्यों, एक में अनफर्ल क्यों। सिंपल लॉजिक है कि जब
15 अगस्त को हमारा देश गुलामी से आज़ादी की ओर जा रहा है ना। तो आज़ादी जो नीचे था वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है चढ़ के, है ना, इसलिए वाइस्ट है। अनफोल्ड क्यों? आज़ादी हमको मिल चुकी है, बट और जोर शोर से उसको संविधान की पावर मिली है, इसके लिए इसमें अनफोल्ड करते हैं। समझ गए? अगला पॉइंट, जो इंडिया के पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो झंडा तोलन करते हैं, होइस्ट करते हैं, है ना। पीएम झंडा फहराते हैं, झंडा तोलन करते हैं। और रिपब्लिक डे में क्या होगा कि जो महामहिम है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अनफोल्ड करते हैं। अब इसका क्या लॉजिक है भैया? ये पीएम ही होइस्ट क्यों करते हैं? पीएम इसलिए होइस्ट करते हैं क्योंकि पीएम इज द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोग पीएम को चुनते हैं, जबकि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक प्रोसेस होता है जो एमपी एमएलए वगैरह के वोट्स वगैरह मिला के तब प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है। बट डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके पीएम है। तो जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय बात हुई कि हु विल होइस्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग कौन फहराएगा। तो उस समय हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नहीं फहरा सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ गवर्नर जनरल होते थे और गवर्नर जनरल उस समय आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो कि क्वीन, जो ब्रिटेन की जो क्वीन है उसके बिहाफ पर थे इंडिया में। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ब्रिटेन। अब उनके यहाँ से झंडा कैसे फहरा दे भाई? तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि नहीं, जो पीएम है उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में, उस समय श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो हुआ कि भाई नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी यानी प्राइम मिनिस्टर झंडा होइस्ट करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो उस समय से ये परंपरा चली आ रही है। अब प्रेसिडेंट, मैंने पहले ही बोल दिया कि प्रेसिडेंट इसको अनफोल्ड कर देंगे कि एक ओकेजन पर पीएम जो कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर होइस्ट करते हैं। अब एक बार जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक हेड वो हैं, इसलिए वो झंडा फहराते अनफोल्ड करते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए एक अगला पॉइंट कि जब इंडिपेंडेंस डे होता है वो कहाँ पर होता है, यानी कि पीएम साहब, इंडिया के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो झंडा तोलन कहाँ करते हैं? तो ये रेड फोर्ट पर होता है। लाल किले पर झंडा तोलन का काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ होता है? राजपथ पर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया झंडा अनफोल्ड कहाँ करते हैं, झंडा कहाँ फहराते हैं? राजपथ पर। दोनों दिल्ली में ही है, बट ये रेड फोर्ट जो किला है, लाल किला, वहाँ पर ये होइस्ट करते हैं पीएम साहब, और जो प्रेसिडेंट है वो राजपथ पर झंडा अनफोल्ड करते हैं। अगला, रिपब्लिक डे के मौके पर जो फॉरेन कंट्रीज के हेड होते हैं उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, ये शो करने के लिए कि हमारा देखिए, हमारे कंट्री को देखिए, और हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह अच्छा ढंग से रखा हुआ है। तो इसमें जो गेस्ट होते हैं फॉरेन हेड ऑफ कंट्रीज एज गेस्ट, चीफ गेस्ट के रूप में हर साल किसी न किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को बुलाने की परंपरा है। इस मौके पर, रिपब्लिक डे के मौके पर, यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर किसी भी फॉरेन डेलीगेट्स को नहीं बुलाते हैं, फॉरेन हेड को नहीं बुलाते हैं। क्यों भाई? हमारा आपस का है ना, अभी घर का फंक्शन है, उसमें बाहर वाले क्या करेंगे, है ना। तो हमारे देश के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी कंबाइंड रूप से, और उसके फल के रूप में हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए फॉरेन हेड वगैरह को हम लोग नहीं बुलाते इंडिया में। इस मौके पर इंडिपेंडेंस डे में
बाहर वाले नहीं आते, हम लोग ये करते हैं, केवल प्राइम मिनिस्टर होइस्ट करते हैं झंडे को। अगला पॉइंट क्या है, अगला डिफरेंस क्या है कि रिपब्लिक डे के मौके पर वास्ट मिलिट्री एग्जीबिशन होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस के हेड हैं, सशस्त्र सेना के हेड हैं प्रेसिडेंट। इसलिए जो देखते होंगे बहुत लंबा चौड़ा परेड होता है और बहुत सारे वेपन्स, नए नए तोप वगैरह का हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं रिपब्लिक डे में। और यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे में ऐसी कोई बात नहीं होती है, केवल पीएम साहब वॉइस करते हैं, झंडा तोलन करते हैं और उसका भाषण देते हैं, प्रोग्राम ओवर। लास्ट में ये जो झांकी वगैरह होती है ना, अलग अलग स्टेट्स की झांकियां वगैरह होती है, वो सारा जो है आपको रिपब्लिक डे के मौके पर मिलेगा। इसको झांकी को बोलते हैं टैब्लो। टैब्लो अलग अलग देशों की झांकियां, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की झांकियां, वो आपको रिपब्लिक डे के मौके पर मिलेगा। और आपको इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ऐसा कोई झांकी आपको नहीं मिलता है। इस बार क्योंकि 75वां आज़ादी का दिन था, 75 ईयर हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा वो झांकी वगैरह इस बार मिली है। बाकी आप देखिए होइएगा कि कभी भी इंडिपेंडेंस डे में आपको झांकी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है आपके बेसिक डिफरेंस। उम्मीद है कि अब आप किसी के भी क्वेश्चंस को आप बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में क्या डिफरेंस है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देश की बात है, इंडिया वांट्स टू नो, है ना। हमारे फैक्ट सीरीज का नाम है इंडिया वांट्स टू नो। इंडिया जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? भैया आप आज़ादी से इस देश में घूम रहे हैं, बहुत सारे अधिकार आपके पास है, आप इंजॉय कर रहे हैं, है ना। किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत। आप आज़ाद है इसलिए, है ना। तो इसलिए सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के हम लोग सिटीजन हैं और वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को करिए, ताकि और भी अच्छी बातें, अच्छे फैक्ट्स पर वीडियोज आ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।